जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, सीटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आप तमाम साथियों ने अपने अपने सेंटर देख लिए होंगे और साथ में ये भी देख लिया होगा कि आप जहां रहते हो ना, आपका जो जिला है ना, उस जिले से कितने किलोमीटर दूर आपका सेंटर है। साथियों, आज आप लोगों ने ये न्यूज भी देखी होगी। बोर्ड अध्यक्ष जी दावा कर रहे हैं कि 99% को हमने गृह जिला दिया है, जबकि इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है सच्चाई? आप अपने आप स्वयं के हाथ लगाना और पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। साथियों, बांसवाड़ा जो टीएसपी के क्षेत्र के जो जितने भी तमाम हमारे साथी हैं, उनका तमाम साथियों का सेंटर जयपुर आया है। उनमें से कई का बूंदी आया है, जो सिरोही के क्षेत्र के हैं, जालोर के क्षेत्र के हैं, उनका अजमेर आया है, कोटा आया है। जबकि यहाँ जो जयपुर के लोग हैं, उनका सेंटर नागौर आया है, श्री गंगानगर आया है, हनुमानगढ़ आया है। अध्यक्ष साहब कहते हैं कि नहीं, हमने तो पहले ही लोकल गृह जिला भर दिया, उसके बाद में जब कैपेसिटी फुल हो गई तब हमने भेजा है। अरे साहब, जब बांसवाड़ा का आपने जयपुर दिया है, उससे अच्छा जयपुर वाले का जयपुर देते। हाँ, गृह जिला सबको पॉसिबल नहीं है, कम से कम संभाग तो चेंज नहीं करते। अगर आपकी मंशा सही होती ना, तो कम से कम आप अंडर 100 किलोमीटर में तो दे सकते थे। क्योंकि इतने स्टूडेंट नहीं है, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 4 पारियों में आप एग्जाम ले रहे हो। हमने वो एग्जाम देखी है, 16-16, 17-17 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दी है और 8-10 लाख स्टूडेंटों की तो नॉर्मल एग्जाम एक दिन में होती है और केवल संभाग पर पूरी हो जाती है। इस बार तो 25 जिलों में आपने सेंटर दिया है। लेकिन आपको मैं बताऊं, क्योंकि मौसम खराब है, सुबह 7 बजे पहुंचना है। जयपुर की कई स्कूलें तो ऐसी है जिसमें स्कूल तो किस इलाके में है और उसका जो कोड है ना, वो किसी और इलाके का दिया है। सर, दरअसल ये सब चीजें इसलिए दी गई है ताकि कम से कम स्टूडेंट एग्जाम दे। दूर का देख के कोई स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाए। कई सारे रीजन है, कई सारी विडो बहनें हैं जिनको बेचारियों को 450 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है। इसलिए साथियों, तमाम साथी परेशान थे। मैं पिछले 2 दिन से इसकी आवाज भी बुलंद कर रहा हूं और तमाम साथियों को यह आशा है कि हनुमान भैया ने आवाज उठाई है तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। साथियों, लेकिन एक दिमागी घोटाला था, दिमागी घोड़े चलाए गए हैं। उसके बावजूद ये 5-7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी है, इसलिए मैं स्वयं माफी चाहता हूं। आज सारे दिन मैं अधिकारियों के संपर्क में था, 3-4 नेताओं से मैं जाके मिला हूं, मैंने पूरा मैटर समझाया है। उन्होंने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, यानी कि 10+2 सीईटी है, उसमें इस गलती का दोहराना नहीं होगा। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि गृह जिला या नजदीकी जिला या खुद का संभाग या अंडर 100 किलोमीटर में ही सबके सेंटर आ जावे। क्योंकि ये बर्बादी है सर। आप देखना, 27 और 28 तारीख को करोड़ों रुपए की बेरोजगारों की बर्बादी है और साहब ने तो पहले ही अपनी मन से जाहिर कर दी थी। क्योंकि माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी के जहन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो खुद ये चाहते थे कि उनको तो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट चाहिए। ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई शादी में जाना हो कि हम तो साहब 2.5 लाख को ही खाना खिलाएंगे। नहीं, उनकी पहले ही मंशा उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जाहिर कर दी थी कि हमें तो 2.5 लाख स्टूडेंट चाहिए, हमें कचरा नहीं चाहिए। उनकी भाषा में जो कचरा है ना, दरअसल वो स्टूडेंट वो है जो कहीं जॉब करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए कोई और भी काम करते हैं, उनको कम समय मिलता है, वो एक पात्रता के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाते। अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से पात्रता पास करेंगे जब उनको लगेगा कि अब मेन एग्जाम की तैयारी करनी है। मेन एग्जाम में गाँव की भाषा में कहूँ ना, तो वो एग्जाम जिससे नौकरी लगनी है, तो फिर वो 3-4 महीने अभी 10-20 हज़ार की जॉब छोड़ के उस भर्ती की तैयारी करके पूरी तरीके से मेहनत करके उस भर्ती में लगने का प्रयास करेगा। सीटी में 40% 40% मिनिमम क्राइटेरिया होने और नेगेटिव मार्किंग 98 से माननीय साहब नाराज हैं, इसलिए साहब ने ये कहा है और साथ में दावा किया है कि 99% को दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। मैं साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप ये युवा विरोधी तानाशाही छोड़िए, आप युवा हित में काम करके देखिए, आपको प्रत्येक युवा धन्यवाद देगा। सर, कथनी करनी और दिखावे की दुनिया से दूर होकर आप वास्तविकता में काम करिएगा। आप तमाम भर्तियों में आपने रायता फैला रखा है। आपने एलडीसी भर्ती को बलि चढ़ा दिया, आपने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को बलि चढ़ा दिया, आपने सूचना सहायक में राजस्थान जीके के 3-4% देके, मैथ रीजनिंग देके आपने एक जो दिल्ली में आपके चहेते बैठे हुए हैं उन लोगों को आपने सीधा सीधा सा लाभ पहुंचा दिया। आपने हर भर्ती में रायता फैलाने का कार्य किया है और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि सीटी एग्जाम है, हमें पूरा विश्वास है कि आगामी 10+2 में आप लोगों को गृह जिला या नजदीकी जिला दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। टीएसपी साथियों के लिए मैं और बता दूं, मेरा आपके माननीय सांसद महोदय जी हैं, उनसे मेरी बात की है, उनकी टीम से मेरी बात हुई है, उन तक मैं
संपर्क नहीं हो पाया, 2-3 बार कॉल किया था, बात नहीं हो पाई। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जो बांसवाड़ा के जो हमारे तमाम साथी हैं, तो उससे पहले उदयपुर भी पड़ता है और उनके जो पास के जो जिले हैं वहीं पर उनको जो सेंटर मिल जावे, ताकि वो 600-600 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर दूर आकर 5-5-6 हज़ार रुपये उस किसान मजदूर के पैसे बर्बाद नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों एक चीज और मैं कहूंगा कि अभी जो सेंटर है ना, उसी सेंटर पे आपको एग्जाम देनी है, ये सेंटर चेंज नहीं होंगे। इसलिए नहीं कि किसी ने दिमागी घोड़े दौड़ाए हैं, किसी ने दिमागी गेम खेला है, युवा विरोधी निर्णय लिया है, नहीं सर, क्योंकि समय कम है, 5-7 दिन का समय है। आज 22 तारीख होगी, 5 दिन बाद 4 दिन बाद में आपकी एग्जाम है, इसलिए इस सिस्टम इतना बड़ा है कि पॉसिबल नहीं है। फिर भी आगामी भर्तियों के लिए मैं पुनः प्रयास करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी भर्तियों में ये सारी विसंगतियां निश्चित तौर पर दूर होगी। 10+2 तक में ये दूर करवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी आपका जो सेंटर है, आप एग्जाम देना, 13 लाख लोगों ने फार्म भरा है, कोशिश कीजिएगा कि सभी अपने सेंटर पर समय पर पहुंचे और एग्जाम दे, ताकि ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि हमें 2-2.5 लाख की पास और कम से कम विद्यार्थी एग्जाम देवे, ऐसे लोगों को साथियों एक मैसेज जाए, ताकि वो अपनी जो युवा विरोधी सोच है उसको छोड़कर युवा हित में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।